मित्र और शत्रु। राम राम भाई सभी को। आज है लाइफ चेंजिंग सीरीज का डे 58। एक बार दोस्तों एक मेंढकों का राजा था और वो क्या है बहुत ही झगड़ालू किस्म का और ईर्ष्यालु था। और ये मानो कि वो अपने आप से बाहर किसी को कुछ मानता ही नहीं था। एक बार उसने क्या किया कि जैसे सभी मेंढकों के साथ वो लड़ाई तो करता ही रहता था और पास में जो और भी मेंढक राजा थे उनसे भी लड़ाई कर लेता था। अगर कोई मेंढक उसके खिलाफ बोले तो अपने जो गुंडे रखता था कुछ मेंढक उनसे पिटवा देता उनको। तो ऐसे ही कर करके वो अपना समय है वो काट रहा था। एक बार उसने क्या है एक पास ही के जो मेंढकों का एक राजा था उससे लड़ाई की और वो राजा उससे स्ट्रोंग था। तो उसने क्या है उसकी लड़ाई करने के बाद क्या है उसको भगा दिया वहां से कि भाग जाए यहाँ से। अब वो भागा वहां से और घर पे आके और अपने जो परिवार वाले मेंढक थे ना उनको आकर उसने शिकायत की। अब वो मेंढक थे वो भी बहुत ज्यादा तंग आ गए थे और उन मेंढकों में से एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई हम नहीं चलेंगे तेरे साथ, देखो तू रोज हमको पिटवा के ले आता है और हर किसी से डेली पंगे करता है। तो उसने क्या है मना कर दिया। अब मेंढक जला भुना हुआ वहां से बाहर निकला और कुएं से बाहर निकल कर देखा तो एक सांप है वो क्या है अपने बिल में जा रहा था। तो मेंढक के मन में क्या है एक बुरा ख्याल आया और उसने सोचा कि मैं सभी से बदला लेता हूँ और उसने उस सांप के पास जाकर कहा कि मैं आपको क्या है एक मेंढकों का क्या है गुप्त रास्ता दिखाता हूँ कुएं का, और आप अंदर जाकर क्या है सभी मेंढकों को खा जाइए जो जो मेरे शत्रु हैं, मेरे परिवार वालों को छोड़ देना बस। अब उस मेंढक ने एग्री कर दिया और वो अंदर ले गया और डेली थोड़े थोड़े करके उसने सारे मेंढकों को खिला दिया और धीरे धीरे सब खत्म हो गए। तो लास्ट में वो खुद मेंढक बचा। तो उसने सांप ने कहा भाई और लेके आओ मेंढक। तो बोला वो सब खत्म हो गए अब आप जाओ। अब तो कोई मेंढक नहीं बचा है, लेकिन उस सांप ने मना कर दिया और वो सांप उसको भी खा गया जो वो मेंढकों का राजा था। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी आप जो दुश्मन है कई बार वो दोस्त दिखाई देंगे पर वो दुश्मन दुश्मन ही होते हैं।